बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज की जो अहम डेवलपमेंट है वो मुजवज़ा आइनी तरमीम से मुतल्लिक है। आम, इस हवाले से बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है और कहीं पे इन तरमीम का दिफा भी किया जा रहा है। दरअसल प्रोपेगेंडा जो है वो आपको पता है कि एक ही उसकी डिमेंशन है, एक ही जगह है जहां से पूरा प्रोपेगेंडा इनिशिएट हो रहा है, जिसको हम डिजिटल दहशतगर्द कहते हैं या उनके नामों से, डिजिटल दहशतगर्दों के नामों से जानते हैं। यानी कि तहरीक इंसाफ की जानिब से इन तरामीम के खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जिसको सुन के भी बंदा परेशान हो जाता है। और सिर्फ ये प्रोपेगेंडा इस हद तक नहीं है, बल्कि व्हाट्सएप में पूरी तरामीम और उसको बढ़ा चढ़ा के उसके खिलाफ पूरा एक प्रोपेगेंडा करके, परसेप्शन मैनेजमेंट करके जो है वो उन्होंने कौन कौन सी भी शिक्कों में चेंज हो रही है और कौन से शिक्कों से क्या क्या चीज़ें इफेक्ट होंगी, और पूरा एक जो है वो उन्होंने व्हाट्सएप पे वायरल कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे, और पूरी साइबर स्पेस को मैनिपुलेटेड कर दिया है। हकीकत तो ये है। और इसी वजह से मैंने देखा कि फिर उन चीज़ों को क्लेरिफाई करने के लिए भी और हकीकत का रूप देने के लिए भी और हकीकत बताने के लिए अवाम को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, जिसके बारे में मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वो ज़्यादा मुतहरिक हो चुके हैं, 2 व्लॉग मैंने इस पर की हैं कि वो चाहते हैं कि तरमीम मंजूर हूँ और कौन सी तरमीम मंजूर हूँ, क्या कुछ हो। तो इस हवाले से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या स्ट्रेटजी है और मौलाना फजल रहमान के साथ उनकी क्या इंगेजमेंट हुई है और किस तरीके से वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो रहा है मौलाना फजल रहमान के साथ, स्पेशली इन मुजवज़ा तरामीम पे। वो भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज 2 जियो और एयरवाई पे अपने इंटरव्यू भी दिए हैं, तो उसका भी कुछ खुलासा हम बयान करेंगे। लेकिन पहली बात हम आते हैं किस प्रोपेगेंडे पे, और प्रोपेगेंडे पे वजीर कानून तो जब भी जो है उस पर टॉक करेंगे, और सुन रहे हैं कि शायद वो कल आज सुबह जब भी होगा इस हवाले से जो है वो अवाम के एतमाद में लेंगे और तमाम अपनी हलीफ जमातें जो उनके साथ इत्तेहादी हैं उनके साथ मिलकर जो है वो इन सारी चीज़ों पे फोकस किए हुए हैं और अवाम को बताएंगे कि ये जो प्रोपेगेंडा, ये जो डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है इस तरमीम के खिलाफ, उसका जो है वो तोड़ किया जा सके। लो, अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि वो यूतीए जिन्होंने पाकिस्तान को डिफॉल्ट करके श्रीलंका बनाने की कोशिश की, जिन्होंने IMF को खतूत लिखे कि पाकिस्तान में जो है इसके साथ एग्रीमेंट ना किए जाएं, जिन्होंने अमेरिकन कांग्रेस में इन्फ्लुएंस यूज किया, जिन्होंने डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान में और तमाम वर्ल्ड बैंक, IMF और इन तमाम जो आलमी मॉनिटरी इदारे हैं उनको कहा कि पाकिस्तान में ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, पाकिस्तान से ताउन ना किया जाए। और यहाँ पे बरमला कहते थे जब तरीके अदम एतमाद कामयाब हुई और PDM की हुकूमत कामयाब हुई बनी, तो उस वक्त ये बरमला कहते थे कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरह डिफॉल्ट हो जाएगा, श्रीलंका बन जाएगा, और उन्होंने बेतीरा कोशिश की, हड़ताल, जलसे जलूस, पाकिस्तान चल ना पाए। और अभी भी आप देख रहे हैं कि उनके सीनेटर्स, उनके मेंबरान कौमी असम्बली जहां पे भी टीवी चैनल्स में जहां पे भी बैठे वो कहते हैं अगर हम नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान है ही तो हमारे दम से है। ये यूतीए यानी जिसका खाते हैं उसी के खिलाफ ही जो है वो ये साजिशें करते हैं। तो ये जो मुजवज़ा तरमीम है इसके हवाले से वो ये कह रहे हैं कि अगर ये तरमीम पास हो गई और इन तरमीम से जो है वो पाकिस्तान को शुमाली कोरिया और बर्मा बनाने की कोशिश की जा रही है। अब इन्होंने म्यांमार बनाने की कोशिश की जा रही है। अब इन्होंने नाम तो सुन लिए हैं और इनको ये नहीं पता कि वहां पे मामलात हैं क्या। जी, तरमीम से कैसे कोई म्यांमार बन जाएगा, कि तरमीम से कैसे जो है वो कोई मुल्क जो है वो शुमाली कोरिया बन जाएगा, ऐसी बात भी नहीं है। 2-4 चीजें हैं तरमीम में, कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जिन पे जो है वो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर जो हैं वो शायद राजी ना हो। लेकिन ओवरऑल आप ये कह देना कि जी पाकिस्तान कोरिया बन जाएगा, पाकिस्तान म्यांमार बन जाएगा, ये एक फजूल और एक बस इसको मैं डिजिटल दहशतगर्दी ही कहूंगा। लेकिन अब हम आते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पे। उन्होंने वो जो एक अबर छाया हुआ था, एक मतला गदला हुआ था, उसको उन्होंने काफी हद तक क्लियर किया है और वाज़े तौर के ऊपर उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना एक ड्राफ्ट है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि ये जो ऑलरेडी ड्राफ्ट हुकूमत का शेयर हुआ या ये जो डिस्कशन में है, ये जो ज़ेरे बहस है, ये ड्राफ्ट कच्चा ड्राफ्ट है, हम इसको फाइनल नहीं कह सकते। फाइनल ड्राफ्ट उस वक्त आएगा जब मोस्टली पार्लिमानी पार्टियां जो हैं वो उस पर इत्तफाक करेंगी, वो राजी होंगी
तो उसके बाद ही ड्राफ्ट जो है वो फाइनल होगा और फिर उस पर वोटिंग और कबीना इजलास और ये सारी चीजें होंगी और फिर आगे के प्रोसेस जो हैं रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत जो पार्लियामान का है उसके तहत चलेंगे और उसकी मंजूरी की तरफ जाएंगे। लेकिन अभी उन्होंने एक बात बरमला की कि मौलाना साहब के साथ हमारी इंटरेक्शन हुई है और मेन जो फोकस है चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वो तो है कि जो बीबी शहीद का विजन था जिसमें नैब इस्तेलाह भी थी, यानी कि नैब रिफॉर्म्स भी थी, जुडिशल रिफॉर्म्स भी थी और भी चीजें हैं कि वो चीजें जो है वो की जाए। और उसमें सबसे बड़ी चीज जो वफाकी आईनी अदालत का क़याम है इस पे वो ज्यादा फोकस किए हुए है। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान से हमारी डिस्कशन हुई और मौलाना फजल रहमान ने जो है वो बड़ा मस्बत रवैया इख्तियार किया और मौलाना साहब का ये कहना कि हम चाहते हैं कि मुतफिका तौर पे हूँ। और मौलाना साहब ने यह भी कहा कि हम जो है वो पीटीआई को भी जो है वो ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं। तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के बकौल कि पीटीआई को ऑन बोर्ड लेना कोई मजाक वो नहीं है, गलत नहीं है, जमहूरी रिवायात ऐसी ही हैं और उसको होना चाहिए। तमाम उन्होंने कहा कि वो तो अपोजिशन बराए अपोजिशन, तनकीद बराए तनकीद करते हैं, इस्लाह की तरफ नहीं आते। तनकीद बराए इस्लाह हो तो आप भी मैं भी सब बर्दाश्त करेंगे, लेकिन वो अपोजिशन बराए अपोजिशन और उस कहानी में है तो वो अगर आएंगी तो वो फिर बैल शायद मुंडे ही ना चढ़े, यानी कि फिर शायद वो तरमीम ही ना हो सके। तो मौलाना साहब के बकौल के नहीं जी हम जो है वो कोशिश तो अपनी कर रहे हैं, हुज्जत तमाम होनी चाहिए। तो बिलावल साहब ने भी इससे एग्री किया है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के बारे में वो ये कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब अपना कोई ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, अपने जो वकला हैं उनके साथ बैठ के हिकमत अमली के साथ कुछ चीज़ें तय कर रहे हैं और फिर वो हमारे साथ शेयर किया जाएगा और फिर उस पार्टी का जो ड्राफ्ट होगा वो उनसे शेयर किया जाएगा और फिर उसमें जो डिफरेंसेस होगा उस पर फिर अलग सी टॉक्स होगी और फिर मुश्तरका भी कोई ड्राफ्ट आ सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चीज़ों पे अगर मौलाना साहब राजी हो जाते हैं तो बिस्मिल्लाह, अगर नहीं होते तो मौलाना साहब की बातों को कुछ अडॉप्ट कर लिया जाएगा और यूं चीज़ें मिक्स करके और एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा जिसपे दोनों पार्टियां राजी हो जाएं और पीएमएलएन हुकूमत में है तो वो भी राजी हो जाएगी। तो यूं ये सारी चीजें जो हैं वो चल रही हैं। लेकिन एक बड़ी बात है जो मुझे थोड़ा सा फील हो रही है, अब वो हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकता है कि वो बिल्कुल उस पर सही तौर पे उन्होंने वो बात की हो। एक बात है कि मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक तो उन्होंने कहा कि वो जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल और उसको चीज़ें हैं, उन्होंने कहा इस पे तो हमने कुछ चीज़ें हैं जो हमें पसंद नहीं है, हमने अपोज की हैं और मजीद हम इसमें बेहतरी लाएंगे, लेकिन वो चीज़ें बात की हैं। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि एयरवे पे उन्होंने ये कमेंट जरूर किया है कि हो सकता है कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जो हैं वो मंसूर अली शाह ही हूँ। इस पे उन्होंने कहा कि मेरे नाने का भी वो केस सुनते रहे हैं और वैसे मंसूर अली शाह ने अभी तक जुल्फकार अली भुट्टो के सदारती रेफरेंस से मतलब जो नोट लिखना था वो अभी तक नहीं लिखा। लेकिन एक बात है, मैं यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जालोस को ये चीज़ वाजे बता देना चाहता हूँ कि मंसूर अली शाह साहब ने जो सदर जरदारी की तरफ से क्वेश्चन फ्रेम किए गए थे, सबसे ज्यादा सवाल मंसूर अली शाह साहब ने उठाया था। उन्होंने कहा था ये सवालात दुरुस्त नहीं है। ये बात सुन लें आप फिर से कि ये जो सवालात जरदारी साहब ने पूछे ये सवाल दुरुस्त नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि इनको रिफ्रेम करके हैं, दोबारा सवालात हमसे पूछे, लेकिन अभी उस पार्टी ने रिफ्रेम नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, ओपिनियन देनी है तो इन सवालात पे मबनी ओपिनियन देनी चाहिए आपको। और उस पर फिर मंसूर अली शाह की वजह से ही जो 5 सवालात पूछे गए थे 3 पे ओपिनियन है, ये 2 पे नहीं आई। ये मैं हिस्ट्री को करेक्ट करना चाह रहा हूं। मुझे ठीक है चेयरमैन साहब नाराज हो जाए, मुझे उससे गर्ज नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि सही मंसूर अली शाह की ही वजह से वो 2 सवालात अभी तक उस पे रेफरेंस पे जवाब नहीं दिया गया। और उसमें एक पे तो मैं ये माजरत के साथ कहूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी भी शायद कोताही है कि बार बार वो बेंच इनसे पूछता रहा कि हमें बताएं। सदर जरदारी ने ये एक सवाल पूछा हुआ था जुल्फकार अली भुट्टो शहीद के रेफरेंस से मुतल्लिक कि ये जो भुट्टो शहीद की का अदालती कत्ल है, ये जो उनको फैसला दिया गया, क्या ये शरीयत हदीस कुरान की रोशनी में क्या ये जायज़ है या दुरुस्त है या नहीं? अगर दुरुस्त नहीं है तो उसके नतायज क्या होंगे? और उसके ऊपर बेंच इनको बार बार कहता रहा कि आप हमें जो है इस पे असिस्टेंस दें। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सॉरी टू से
पाकिस्तान चेयरमैन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन भी वहां पे मौजूद थे, उनके सामने ये सवाल होता रहा। इन्होंने किसी वकील को नहीं कहा कि आप इसका जवाब दें, आप इस पे असिस्टेंस करें। और इस हवाले से इत्जाज एहसन से बेंच ने पूछा था कि ये नुकता हमें किसी ने असिस्ट नहीं किया तो आप इस पे दे दें। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के सामने इत्जाज एहसन ने कहा कि मैं इस पे जवाब नहीं दूंगा, मेरी इस पे एक्सपर्टी नहीं है। और मुझे ये है कि अगर किसी भी वकील को या किसी आलम दीन को पेश कर देते तो वो जरूर उनको जवाब दे देता, और शरई तौर के ऊपर भुट्टो शहीद की जो फांसी है उसको किस तरीके से देखा जाता, आज वो सवाल का जवाब आप और मेरे सामने जरूर होता। लेकिन बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यह जरूर कहा है कि मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। तो इस पे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाती है तो फिर बेशक मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस हूं, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन एक बात मैं अपने व्यूवर्स पे छोड़ के जा रहा हूं, मैं उन जियालों पे छोड़ के जा रहा हूं, मैं उस इवन के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पे छोड़ के जा रहा हूं कि चेयरमैन साहब, ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट के 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान कह रहे हैं कि सही मंसूर अली शाह का वो जो 8 जजेस का फैसला था उसमें जो है वो आइन शिकनी की गई है। मैं मुबैना भी नहीं कहूंगा क्योंकि उन 2 जजेस के नोट के मुताबिक, अगरचे वो आप उसको अकलियत में मान लें, लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अफगान का ये कहना है कि आइन शिकनी हुई है। आइन के फलां 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 आर्टिकल को तोड़ के, उससे इनहराफ करके ये रिलीफ, खुद साख्ता रिलीफ तरीके इंसाफ के लिए प्रोवाइड किया गया है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर बिलावल साहब, ठीक है, आप अपने वालिद को भी कहें, उनका नोटिफिकेशन जरूर जारी कराएं। आप अगर मंसूर अली शाह का, भाई वो मेरे नाने का केस सुनता रहा है तो ठीक है, नाने के केस में तो और भी बहुत सारे जज थे, तो फिर वो तो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का बेसिकली इनिशिएटिव था, ठीक है, हम आपको ये चीज़ देते हैं। लेकिन खुदारा एक बात फिर ज़रूर मेरी अपने माइंड में रखें कि आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आप आइन के खालिक जमात से हैं जिसने आइन तख्लीक किया, और सदर आसिफ अली जरदारी साहब, आप भी जो है वो आइन के मुहाफिज समझे जाते हैं। बिलावल साहब, आप भी आइन के मुहाफिज हैं, आपने आइन का तहफ़्फ़ुज़ किया, हर जगह पे किया, तरीके अदम एतमाद के वक्त किया, और हम तो उस पर कायल हैं। मैं आपके ऊपर एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, वो सवाल ये है कि अगर 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने कह दिया कि सही मंसूर अली शाह ने आइन शिकनी की है, तो कि फिर क्या उसका, इसके बावजूद क्या सदर पाकिस्तान उससे हलफ लेंगे? क्या उसके बावजूद उनका नोटिफिकेशन होगा? मुझे आप इस सवालों का जवाब दे दें। हाँ, अगर आपकी मजबूरी है, अगर आपका वो फेवरेट है, तो आप बेशक ज़रूर उससे जो है वो उसको बनाए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन पहले बेशक पार्लिमानी कमेटी बनवाएं, और वो बेशक वो फैसला उठा के देख ले और कह दे कि भाई नहीं, उन 2 जजेस ने गलत कहा है, नईम अफगान और अमीनुद्दीन खान की राय ठीक नहीं है, मंसूर अली शाह ने ये जो मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया है ये बिल्कुल आइन और कानून की रूह के मुताबिक दिया है। बेशक उसके बाद जब उनको क्लीन चिट दे दें, फिर उसके बाद आप लगवाएं, हमें भी खुशी होगी। तो बहरहाल चेयरमैन साहब, आपने ये बात की है, हो सकता है आपका पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो, लेकिन एक दफ़ा आप सोचें ज़रूर। तो बहरहाल ये देखते हैं, अभी मुजव्वज़ा तरामीम तो आएंगी, और सेरा इंशाल्लाह हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ पास है, और वो तरामीम पास करा भी लेंगे। अब मामलात किस सिमत जाएंगे, किस तरीके से होंगे, चीज़ें कन्फ्यूज़ हैं। हर अब जमात अपने अपने ड्राफ्ट पे काम कर रही है, तो बहरहाल किस तरीके से इत्तफाक़ राय होगा, क्या तरीके इंसाफ जो है वो मानेगी, मौलाना साहब अपनी हुज्जत तमाम कर पाएंगे और तरीके इंसाफ को लेके आ जाएंगे ऑन बोर्ड, या फिर तरीके इंसाफ वही मुखालफत बराए मुखालफत करती रहेगी, या तरीके इंसाफ इस आइन को, इस जमहूरियत को पसोपेश डाल के वही कि उनका आइन भी इमरान खान है, उनकी जमहूरियत भी इमरान खान है, वो उसी चीज़ पे अटे रहेंगे। ये अब वक्त ही साबित करेगा। एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।